हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की है हमारी गेम। अम्बरीश जी के एक वीडियो रिक्वेस्ट किए हैं। उन्होंने मुझसे सन 1968 में हुई एक गजब की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, मिखाइल बॉटविनिक वर्सेस लाओस पार्टिश। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा गेम पर चलते हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गेम को जरा समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश ओपनिंग यानी C4 के साथ यहाँ मिखाइल बॉटविनिक ने शुरू किया, तो पार्टिश ने यहाँ E5 किया। नाइट C3, नाइट F6, G3, देन D5, c takes d5, knight takes d5, then bishop g2 यहाँ white ने किया, bishop e6, then knight f3 square for attacking this e5 pawn, then knight c6 castle by white, then knight b6, d3, bishop e7 square पर a3, तो a5 यहाँ ब्लैक ने किया, बिशप गया E3 स्क्वायर पर। और लगभग व्हाइट की तरफ से अगर मैं बात करूं तो काफी हद तक डेवलपमेंट कुल मिलाकर मैं कहूंगा अच्छी है। हाँ, यहाँ ये ई पॉन के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। वेल, देखते हैं। अब यहाँ ब्लैक ने कैसल किया, तो नाइट A4, ऑफरिंग नाइट एक्सचेंज बाय मिखाइल बॉटविनिक। नाइट टेक्स A4, क्वीन टेक्स A4, और फ्रेंड्स क्वीन की पोजीशन काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं। बिशप D5, देन रुक एट F गोज टू C1, C5 यानी सेमी ओपन फाइल पर व्हाइट ने आफ्टर ऑल कैप्चर कर ही लिया है। रुक E8, रुक C2, देन बिशप F8 स्क्वायर पर रुक एट A गोज टू C1। और फ्रेंड्स, यहाँ इस गेम में अगर पॉर्टिश को थोड़ा भी अंदाजा होता तो वो कुछ भी मूव चल सकते थे, इधर H6 और G6, व्हाटएवर इट इज। लेकिन उन्होंने यहाँ एक तरह का ट्रैप, यू कैन से दैट, अपने नाइट को B8 स्क्वायर पर किया। और यहाँ से ये नाइट जहां भी वे लेकर जाना चाहते होंगे वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ व्हाइट ने किया रुक टेक सी, और यहाँ आखिर मिखाइल बॉटविनिक ने अपने रुक को क्यों फंसाया कि ऑब्वियस मूव ब्लैक का होने वाला है बिशप को C6 स्क्वायर पर ले जाने का। और यहाँ ये रुक अनडिफेंडेड हो चुका है। रुक टेक्स C1, लेकिन मिखाइल बॉटविनिक ने यहाँ डिसाइड किया ऐसा करने का। और अब यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज किस तरह से हो, काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, खासकर जब हम इसे डीपली एनालाइज करते हैं। अगर यहाँ मान लेते हैं ब्लैक नाइट टेक्स C6 करेगा, तो व्हाइट यहाँ रुक टेक्स B7 कर सकता है, पॉन लिया। और यहाँ इस नाइट को अनडिफेंडेड यू कैन से दैट किया जा सकता है। तो क्वीन C8 जैसे मान लेते हैं कि दोबारा यहाँ इस रुक पर प्रेशर होगा, तो यहाँ एग्जैक्टली इस पॉइंट पर व्हाइट कर सकता है रुक टेक्स F7। तो यहाँ ये काम क्यों किया जा सकता है? लगभग इसी तरह की गेम आगे भी खेली गई थी, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एनालिसिस यहाँ स्पेशली इस पोजीशन का कर लेते हैं। यहाँ ये रुक से F7 पॉन क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि अगर ब्लैक ने यहाँ किंग टेक्स F7 किया, तो उसके बाद व्हाइट का ऑब्वियस अटैक होगा नाइट से चेक देने का, बिशप से नाइट, और फिर यहाँ दोनों रुक्स पर फॉक लग सकती है। देखते हैं, नाइट G5 चेक होगा, ऑब्वियस है किंग कम से कम G8 स्क्वायर पर नहीं जा सकता। अगर गया तो बिशप से चेक आएगी, एंड दैट्स ओके। किंग H8 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन नाइट F7 चेक होगा, किंग G8 स्क्वायर पर लेकर आया जाएगा, और उसके बाद यहाँ डिस्कवर्ड चेक के साथ ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी पड़ सकती है। तो चलते हैं गेम पर, जहां पर थोड़ी सी पहले, तो अगर यहाँ ये किंग E7, फ्रेंड्स चलिए छोड़िए, इन सभी वेरिएशंस को मेन गेम में डिस्कस करेंगे। यहाँ ब्लैक ने किया था एक्चुअल गेम में बी टेक्स C6, अपने पॉन से इस रुक को लिया, रुक टेक्स F7। फाइनली मिखाइल बॉटविनिक ने यही मूव चला था जिसको मैं भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। और जैसा भी मैंने कहा था कि किंग टेक्स F7 नहीं हो सकता, अगर होता। अब यहाँ उसको डीपली एनालाइज करते हैं। किंग टेक्स F7 अगर यहाँ होगा तो क्वीन C4 चेक यहाँ पहले व्हाइट कर सकता है, और इस केस में यहाँ ब्लैक की क्वीन की बड़ी ही ऑकवर्ड पोजीशन होगी। पहली बात तो ये कि ब्लैक अपने किंग को G8 स्क्वायर तक लेकर ही नहीं जा सकता। अब इस किंग के जाने के लिए स्क्वायर्स कौन से बचे हैं? 1, 2 और 3। चलिए तीनों स्क्वायर्स पर एक बार इस किंग को लेकर, एक और ऑप्शन है कि यहाँ ब्लैक अपने रुक को E6 स्क्वायर पर लेकर आ सकता है। चलिए पहली ऑप्शन यही लेते हैं कि ये अगर रुक E6 स्क्वायर पर आएगा तो क्या हो। तो दो काम हो सकते हैं, ये नाइट से चेक देकर, बहुत इंटरेस्टिंग है, ज्यादा बेटर मुझे लग रहा है, लेकिन नाइट टेक्स F7 चेक व्हाटएवर इट इज। अब यहाँ किंग कहाँ जाएगा? मैं नाइट टेक्स E5 के मूव को ज्यादा डीपली कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो किंग कहाँ जाएगा यहाँ से चेक देने के बाद? किंग के लिए एक ऑप्शन है E8 स्क्वायर, बिल्कुल आउट ऑफ इक्वेशन हो गई बिकॉज ऑफ क्वीन टेक्स E6 चेक। तो यहाँ रुक गंवाना पड़ जाएगा, और मेटेरियल एक्सचेंज जो भी सेक्रीफाइसेस यहाँ व्हाइट ने किए थे वो सब वापस मिल जाएंगे, और ब्लैक का किंग पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो गया यहाँ से।
वेल अगर ये किंग F6 स्क्वायर पर जाए तो क्या होगा, तो होगा क्वीन H4 चेक। तो क्या होगा, किंग टेक्स E5, ब्लैक को ऑलमोस्ट करना ही पड़ेगा, और क्वीन F4 चेक, और यहाँ ये मेट। तो ये मूव काफी डेडली, और काफी डेडली मैं यहाँ इस ट्रैप को मानता हूँ। इनफैक्ट अब तीसरा मूव अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ से किंग को E7 स्क्वायर पर ले जाएं तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, बिशप से एक चेक आ सकती है, और बिशप की चेक बहुत ज्यादा डेंजरस होगी। रुक बीच में आएगा तो क्वीन से चेक होगी, बहुत डेंजरस गेम हो जाएगी यहाँ से। वेल बिशप G5 चेक होगा, जैसे मैंने बताया ही था। चलिए ये मूव सारे ही डेंजरस हो चुके हैं। किंग को अगर G8 स्क्वायर पर लेकर गया तो रुक गया यहाँ से। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे। अगर यहाँ इस पोजीशन से, जहां मैं दोबारा आ रहा हूं, जब यहाँ व्हाइट ने अपनी क्वीन से चेक दी थी तो एक ऑप्शन थी कि रुक को बीच में लगा दिया जाए। तो ब्लैक के पास अब बाकी ऑप्शंस क्या बची हुई हैं, दिस दिस एंड दिस। इनमें से ये दो ऑप्शंस तो फ्रेंड्स बिशप को इनवाइट करती हैं। चलिए देखते हैं कि अगर यहाँ एक किंग E7 स्क्वायर पर जाएगा तो क्या होगा। बिशप की ऑप्शन तो आपको नजर आ ही रही होगी। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कर सकते हैं नाइट टेक्स D5। किंग हटा, अगर पहले ही हटा लिया गया किसी भी स्क्वायर पर, तो ये फॉक लग जाएगी इस तरह से नाइट से। तो थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ, यहाँ से किंग को ले जाते हैं F6 स्क्वायर पर, देन अगेन बिशप B5 चेक, G5 चेक, दैट्स ओके। लेकिन अगर यहाँ से किंग अगर G6 स्क्वायर पर जाता है तो क्या होगा, तो होगा क्वीन G4 चेक। और अब यहाँ क्या किया जाए, किंग के लिए मस्ट से F7 स्क्वायर, ये कैसा रहेगा, क्वीन H5 चेक, देन किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट से चेक होगी, और यहाँ अगेन बहुत ज्यादा डेडली गेम बन चुकी होगी दोबारा। वेल फ्रेंड्स काफी ज्यादा मैं सब वेरिएशंस एंड डिस्कस कर चुका हूँ। किंग अगर यहाँ F6 स्क्वायर पर लिया जाए तो देन अगेन बिशप G5 चेक। तो काफी डेडली मैं इस अटैक को मान रहा हूँ यहाँ से। लेकिन चलिए इन्हीं सब कैलकुलेशंस को शायद लाओस पॉट्रिश को काफी समय लगा होगा कैलकुलेट करने में। तो यहाँ ब्लैक ने पहले अपने इस एच पॉन को आगे पुश किया, और इतनी देर में मिखाइल बाटमैनिक ने अपने रुक को वापस B7 स्क्वायर पर लिया। यहाँ पूरा का पूरा रुक एक्सचेंज सैक्रिफाइस यहाँ मिखाइल बाटमैनिक ने दिया था, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला है, पूरी तरह से एक्सपोज्ड स्कैटर्ड मटेरियल फ्रॉम ब्लैक साइड। आप ब्लैक के मेजर पीसेस को देखिए, सभी के सभी 8th रैंक में रखे हुए हैं। पॉन स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, आइसोलेटेड पॉन्स कितने सारे बन चुके हैं। वेल क्वीन C8 रुक पर अटैक, देन क्वीन C4 चेक, पहले चेक दी, किंग गया H8 स्क्वायर पर, देन नाइट गया H4 स्क्वायर पर। और यहां पर मिखाइल बाटमैनिक ने अपने दूसरे रुक को नहीं बचाया है। नहीं बचाने का मतलब है कि आगे की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और जब मैं इस गेम को देख चुका था तब सोचा कि आखिर क्या मूव हो सकता था यहाँ पर ब्लैक के लिए। दैट वाज क्वीन E6 वाज मस्ट मूव, क्योंकि यहाँ व्हाइट का अगला मूव क्या हो सकता है, नाइट से चेक देने का, और बिशप से की एंट्री को भी बहुत ज्यादा सिक्योर कर। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो अब व्हाइट मैक्सिमम क्वीन को E4 स्क्वायर पर ले जाने के मूव को कंसिडर करेगा, और गेम थोड़ा सा ब्लैक फाइट में रह सकता है। लेकिन यहाँ क्वीन टेक्स B7 करने के बाद मिखाइल बाटमैनिक के ट्रैप में लाओस आ चुके हैं। यहाँ हुआ नाइट G6 चेक। किंग के लिए सिर्फ एक ही स्क्वायर बचा है, क्योंकि यहाँ क्वीन ने G8 स्क्वायर को कवर किया हुआ है। तो किंग गया H7 स्क्वायर पर, देन बिशप E4, और फिर दोबारा वही डिस्कवर्ड चेक की बहुत गजब की थ्रेट्स आने वाली हैं। बिशप D6, अपने बिशप को पहले बचाया, देन नाइट टेक्स E5 चेक। और अब अगर किंग मान लेते हैं कि H8 स्क्वायर पर गया भी, देन नाइट F7 चेक हो, और नाइट F7 चेक होने के बाद फ्रेंड्स डिस्कवर्ड चेक बहुत सारी होंगी। तो ब्लैक को यहाँ क्वीन टेक्स F7 करना ही होगा, क्वीन टेक्स F7 एंड सेट। यहाँ ये गेम पूरी तरह से व्हाइट के हाथ में होगा। तो यहाँ इस पॉइंट पर लाओस ने किया G6, कोई फायदा नहीं है। कह सकते हैं कि एस्केपिंग स्क्वायर बनाने की कोशिश की है, लेकिन मिखाइल बाटमैनिक के पास बहुत ही गजब के मूव अभी बचे हुए। उन्होंने यहाँ पहले किया बिशप टेक्स G6 चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव यहाँ मिखाइल बाटमैनिक का जो उन्होंने छुपा कर रखा हुआ था वो यहाँ चला, बिशप टेक्स H6 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद लाओस पॉट्रिश ने रिजाइन कर दिया, और रीजन बीइंग किंग टेक्स H6 अगर मान लेते हैं कि यहाँ ब्लैक जो उसका बेस्ट मूव माना जा सकता है कि है, तो यहाँ से क्या हो,
यहाँ इस नाइट और बिशप के साथ यहाँ क्वीन, और फिर वही बात मैं कहता हूँ कि अपने कभी भी किसी पीस को अनडिफेंडेड मत छोड़ो, अदरवाइज कोई भी टैक्टिक्स लग सकती है और आपको वो पीस गंवाना पड़ सकता है। यहाँ इस केस में ब्लैक की क्वीन आपको नजर आ रही होगी। अब यहाँ व्हाइट क्या करेगा, क्वीन एच फुल चेक, किंग जी7 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन क्वीन H7 चेक, किंग F8 स्क्वायर पर जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर पहले तो क्वीन ली जाएगी और अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट होगी, और इस चेकमेट से बचने के लिए अगर मान लो ज्यादा ब्लैक क्या करेगा, ब्लैक यहाँ अपने रुक को लगाएगा, तो यहाँ रुक, दूसरा रुक यहाँ ब्लैक को गंवाना होगा। तो इसी कारण से इस पॉइंट के बाद कोई खास ऑप्शंस थी नहीं लास्ट स्पॉटफिश के पास इस गेम को आगे कंटिन्यू करने की। फ्रेंड्स, कमाल की गेम अमरीश जी ने हम सभी लोगों को बताई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये गेम और मेरी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।